The most controversial year for 2024 नीट एस्पिरेंट्स। बहुत लंबा समय हमने वेट किया है। ऑलरेडी बेटा जो रिजल्ट है वो एटलीस्ट अगर हम मान के चलें 4 जून के बाद जब ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का दोबारा पेपर हुआ तो दोबारा रिजल्ट रिपब्लिश हुआ। अब फिर से रिजल्ट को दोबारा रिपब्लिश किया जाएगा। रीजन बीइंग द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स ऑफ द एटम चैप्टर, जिसमें पहले जिन भी बच्चों ने सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट किया था उनको बोनस मार्क्स दिया गया था। बट अब जैसे कि लास्ट हियरिंग में बेटा ये फैसला आ गया है, वर्डिक्ट दे दिया है सीजीआईजी ने कि जिन बच्चों ने सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ को टिक किया है उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। तो अब हमारे पास टोटल कितने टॉपर्स रह गए हैं, कितने रैंक स्लिप होगा, कैसे कट ऑफ में चेंज होगा, ये सब चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड press the bell icon because we are going to help you a lot on the upcoming days for your NEET 2025 preparation as well. So please make sure that you are subscribing to the channel. बेटा इन बच्चों का जो रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक, इन बच्चों का क्या ओवरऑल सब बच्चों का जिन्होंने भी NEET 2024 का पेपर दिया है उन सब बच्चों का रिजल्ट रिपब्लिश करना ही पड़ेगा क्योंकि रैंक्स में चेंजेस आएंगे। फिर से एक बार 4 जून को आया, एक बार रीनीट होने के बाद आया 1563 स्टूडेंट्स का, फिर कंप्लीट डिटेल स्कोर कार्ड रिलीज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सेंटर वाइज स्टेट वाइज रिजल्ट आया। अब ये चौथी बार रिजल्ट आ रहा है। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिस्टर्बिंग। बट स्टिल बेटा मैं एक चीज बोलूंगी कि इस घड़ी में जो बच्चा इस घड़ी में नीट 2024 का जो एस्पिरेंट है ना उससे मजबूत बच्चा आज तक मैं किसी भी बैच में नहीं पा पाऊंगी, क्योंकि आपने इतना सब कुछ फेस किया है। आई कैन फील दैट कि व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड। अभी अगर सेफ स्कोर है तो वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर बेटा इसके बाद जो रिजल्ट है, अब फाइनली पूरा रिजल्ट जो है वो रीपब्लिश होगा। पहले अगर अपन बात करें 67 टॉपर्स थे, फिर जब ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को हटाया गया तो 61 टॉपर्स रह गए। उसमें से भी 44 ऐसे थे जो फिजिक्स वाले थे, फिजिक्स के क्वेश्चन वाला जिनको बोनस मार्क्स मिला था। अब ये 44 के ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, जो रिजल्ट जब रिपब्लिश होगा तब हमको पता चलेगा कि क्या ये 44 वो वाले थे जिनको बोनस मार्क्स मिला है और इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को टिक नहीं किया था, इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को ही टिक किया था सिर्फ। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये 44 के 44 ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन बी को टिक किया था, तो उस केस में बेटा ये सारे के सारे टॉपर्स लिस्ट में से हट जाएंगे, इनके हो जाएंगे माइनस ऑफ 5 मार्क्स। 4 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, इनके साथ में एक नंबर और जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 मार्क्स हो जाएंगे। तो बेटा कुल मिलाकर हमारे पास 17 टॉपर्स रह जाएंगे इन दैट कंडीशन। बट अगर इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को टिक किया होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो उनको अभी भी बेटा 720 में से 720 ही आएंगे। तो फाइनली कंक्लूजन हमें आफ्टर द रिजल्ट पता चलेगा। एंड रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली बेटा आज शाम या कल तक दोबारा रिपब्लिश कर दिया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट exams.nt.ac.in पर जाके अपना रिजल्ट जो है वो दोबारा से डाउनलोड करेंगे, बिकॉज वो ही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। अब हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है रिजल्ट का वी विल मेक श्योर दैट आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बेटा इस फिजिक्स क्वेश्चन के ऊपर अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है कि इससे कितने हमारे पास फाइनल टॉपर्स निकल के आते हैं। एंड इस केस में बेटा अगर अपन बात करें जो फाइनल कंक्लूजन होगा, जो अपना टॉपर लिस्ट आएगा उसके हिसाब से ही बेटा हमारा जो कॉलेज है वो डिसाइड होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 720 लाने के बावजूद भी एम्स दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, दे वर डिसअपॉइंटेड। बट इस सारे सिनेरियो के बाद अब जो रैंक है बेटा वो स्लिप आएगा। अगर एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंगली बताऊं बेटा, यहाँ पर बोला जा रहा है 44 टॉपर्स टू सी रैंक स्लिप बाय एटलीस्ट 88 पोजीशंस। सो क्योंकि यहाँ पर इनके नंबर बेटा अगर हम मान के चल रहे हैं कि 44 के 44 नहीं, जो ऑप्शन था वो बी मार्क किया हुआ, इनको बोनस मार्क्स मिले हैं। सो उस केस में इनका जो रैंक है वो 88 पोजीशन से स्लिप हो जाएगा।
तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है, जहां पर बच्चा इमेजिन कर रहा था कि मैं एक टॉप कॉलेज में पहुंच चुका हूँ 720 नंबर लेकर, उसका रैंक जो है वो पीछे चला जाएगा। इस बार की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपका सेफ स्कोर बेटा 650 से ऊपर ही माना गया है, अगर मैं जनरल की बात करूं, है ना। बाकी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं या आप दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि बीडीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, तो उस केस में बेटा अकॉर्डिंगली बेटा आपको अपने कॉलेजेस को, अपनी प्रेफरेंसेस को सेट करना पड़ेगा। अब जितना भी अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस बेटा जितने भी कोर्सेज है उनकी आयुष के अंडर, है ना, काउंसलिंग होती है, एडमिशंस होती हैं। तो उनकी डिटेल वीडियोस के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग अड्डा 24/7 चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं काउंसलिंग का। आप इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, बिकॉज अगर आप बोलेंगे, आपकी डिमांड आएगी, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, काउंसलिंग में कहां पर आपको डाउट आ रहा है, आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट। बट बेटा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार एडमिशन नहीं होने वाली है तो प्लीज बेटा अपना ये जो मेंटल स्टेट चल रहा है अभी, इसके ऊपर कंट्रोल करो। मुझे पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन, टू एक्सेप्ट कि रीनीट नहीं हो रहा है, अब हमें नीट 2025 की तरफ बढ़ना है। बट आज नहीं या कल बढ़ना तो पड़ेगा ही। टाइम कम होते जा रहा है, एक एक दिन कीमती है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा टाइम जा चुका है। जब मई में पेपर देकर आता है ना बच्चों, उस टाइम पर उसको पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो मैं अब नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। बट इस बार इतना सब कुछ चल रहा था तो बच्चों को लग रहा था कि रीनीट हो जाएगा, तो अभी नीट 2025 को फोकस करके पढ़ना स्टार्ट नहीं हुए थे काफी सारे बच्चे। तो उन बच्चों के लिए अब इट्स अ हाई टाइम नाउ बेटा कि पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाए। एंड फॉर दैट बेटा वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर जज्बा बैच। इसमें जाइए, एनरोल कीजिए। अभी सिर्फ बेसिक्स क्लासेस चल रही हैं 1999 में ओनली। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। बेटा यहाँ इतने प्राइस में आपको पूरा सिलेबस कवरेज विद डीपीपी सॉल्यूशंस, विद टेस्ट एंड विद पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है। सो इतना सब कुछ किसी भी एक बैच में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा जो डॉक्टर्स अड्डा की टीम प्रोवाइड कर रही है। एंड दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अब ठान चुके हैं कि हम नीट 2025 में 650 से ऊपर स्कोर कर ही रहेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में जाकर ही रहेंगे। सो बेटा यूज द कोड प्रीत एंड गेट मैक्सिमम 40% ऑफ, और आप मेरे मेंटरशिप के अंडर एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। सो गो एंड एनरोल इन द बैच। एंड काउंसलिंग बेटा जल्द ही अब स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज अभी रिजल्ट रिपब्लिश नहीं हुआ है। दैट इज वाई मुझे ऐसा लग रहा है जो काउंसलिंग में 1-2 दिन का और डिले आ रहा है। एमसीसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। वंस द रिजल्ट विल बी रिपब्लिश्ड, जो कि आज या फिर मोस्ट कल तक जो है एक्सपेक्टेड है बेटा आ जाएगा। सो इन दैट केस आपकी जो काउंसलिंग है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।